हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान पोर्टल। मेरा नाम है राकेश और आज हम इस वीडियो में फ्रैक्शंस कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किसी भी नंबर के सेट को एक छोटे से बड़े क्रम की तरफ सेट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये असेंडिंग ऑर्डर है क्योंकि इसमें हमारा 1 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है 2, उससे बड़ा है 3, उससे बड़ा है 4, उससे बड़ा है 5, और इसी क्रम को हम बढ़ाते हुए कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग होता है इसका ऑपोजिट, जिसमें हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, जैसे 5 4 3 2 1। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कई नंबर्स को फ्रैक्शन में दे दिया और उससे बोला जा रहा है कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो उसके ये हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला ये कि हम नंबर को, उस फ्रैक्शन को एक डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, जिससे हमें पता चल जाएगा देखने से ही कि ये नंबर छोटा है या फिर बड़ा है सामने वाले से। और दूसरा तरीका होता है कि हम सबके डिनोमिनेटर सेम कर दें। तो पहला मेथड हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास दे रखा है 7/12, 5/8 और 11/15। हम इसे ऐसे देख के नहीं पता कर सकते कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करा है। हमारा सबसे पहले 7/12 जो बना है हमारा 0.59। अगला 5/8 जो बना है हमारा 0.63। और लास्ट हमारा 11/15 जो हमारे डेसिमल बनता है 0.74। अब इन डेसिमल वैल्यूज़ को देख के हम पता कर सकते हैं कि सबसे छोटा हमारे पास है 0.59 और सबसे बड़ा है 0.74। और ये हमारा बीच में आता है। तो हमें, अगर हमारे पास क्वेश्चन में होगा इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो हम इसे लिखेंगे 7/12, फिर 5/8, फिर 11/15। और डिसेंडिंग में ये ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें हमें साइन पे खासा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जब हमें इसे डिसेंडिंग में सेट करना है तो ये हमारा होगा 11/15, 5/8, 7/12। ये है असेंडिंग में, ये है डिसेंडिंग में। उसके बाद हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। दूसरे मेथड में हमारे पास यही नंबर्स हैं 7/12, 5/8 और 11/15। इसके लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ हम अगले चैप्टर में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक हल्का सा एक जिस्ट दे देता हूँ कि इसमें होता क्या है एलसीएम में। एलसीएम में हमारे पास जो वैल्यूज़ है हमें उसे एकदम उसके बेयर मिनिमम पे उसे क्रैक करना होता है। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमें एलसीएम निकालना होगा, बेसिकली हमें उसके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे, जैसे 12, 8, 15। अब हम सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड करना शुरू किया, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3, मतलब 15 तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसे हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। हम आगे फिर से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 15। अब हमारे पास 2 से डिवाइड होने वाला एक ही टर्म है, तो हम अब 2 से डिवाइड ना करते हुए अगले नंबर पर जाएंगे 3 से। अब देखेंगे 3 से कितने नंबर इसमें डिवाइड होते हैं। 3 1 3, 2 कुछ नहीं होगा, 3 5 15। अब इसके बाद 2 और 5, अब ये किसी से और डिवाइड नहीं होने वाले, तो हम इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करके इसका एक एलसीएम ले सकते हैं। तो 2 हमारा हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हमारा बनता है 120। अभी हमारा एक एलसीएम आ गया है। अब इसके आगे हमें इसमें देखना होगा कि इसे हम पता कैसे करें कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो उसके लिए अब हमें पता है कि हमें सभी डिनोमिनेटर्स को 120 में करना है। तो 7/12 के डिनोमिनेटर को 120 में करने के लिए हम ऊपर और नीचे 10 से डिवाइड करेंगे। हम ऊपर और नीचे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 से 10 डिवाइड होकर ये 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 10/10 कर दिया हमने। इससे हमारा नंबर बना है 70/20। अगला है 5/8। अगर
इसका डिनोमिनेटर 120 करना है तो हम ऊपर नीचे 15 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनता है हमारा 75/120। और इसके बाद 11/15 को 120 करने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये बनता है हमारा 88/120। तो ये देख के हमें पता चल रहा है कि जो सबसे छोटा नंबर है हमारा यहाँ पे 70, फिर 75, फिर 88 सबसे बड़ा। तो अगर हम इस मेथड से करना चाहें, इसे स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहें, तो हमारा सबसे छोटा यही है 7/12, फिर उसके बाद 5/8 और उसके बाद 11/15। ठीक है। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड मास। का मतलब है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होता है तो हमें उसमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। अब ब्रैकेट हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक सबसे छोटा ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं पेरेंथेसिस, ये के बाद आता है उससे बड़ा कर्ली ब्रेसेस, ये, और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम जब ब्रैकेट खोलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट से शुरुआत करनी होती है। सबसे छोटे ब्रैकेट को खोलते हुए सबसे बड़े ब्रैकेट की तरफ चलना होता है हमें। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाए। हाँ, और इसमें एक और चीज़ है जिसे कहते हैं बार ब्रैकेट। मतलब ऐसे आपके कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि कोई ब्रैकेट ना देके दो नंबर्स के ऊपर बार दे रखा होगा। इसका एग्जांपल ऐसा होगा जैसे 2+3 -5 × 10। अगर इसके ऊपर बार दे रखा है तो आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना होगा, 3 - 5 को। और जब आपके ब्रैकेट सॉल्व हो जाए फिर उसके बाद आपको ऑफ देखना होता है। ऑफ या आपके इक्वेशन में बन सकता है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि जैसे 2+2 × 3 ऑफ 4/15। तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले ऑफ को करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिवाइड भी आगे कुछ होता तब भी आप पहले ऑफ को करते। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, और एंड में सब्ट्रैक्शन को। ये देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला एग्जांपल है, जैसे मैं पहले बताया था कि ये एक बार ब्रैकेट होता है, इसे आपको पहले सॉल्व करना होगा। 100 + 500 - 10 -80, लेकिन 500 - 10 के ऊपर बार दे रखा है तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये बना हमारा 490। अब इसके बाद बोर्ड मास के हिसाब से, यस, अब हमें पहले सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो साइंस बचे हैं, प्लस और माइनस। तो पहले हम यहाँ पे प्लस को ही सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा 590 - 80 510, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमारे सारे ब्रैकेट्स दे रखे हैं। 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, 5 माइनस कर्ली ब्रेसेस, 2 प्लस पैरेंथेसिस जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, -5 + 6 - 2, ब्रैकेट क्लोज, 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमें सबसे पहले इस स्मॉल ब्रैकेट को, जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इसे सॉल्व करना होगा। मैंने पहले इसे सॉल्व करके यहाँ पे फाइनल किया है -1। अब जब हम -2 × -1 करेंगे तो ये हमारा -2 हुआ। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व किया। कर्ली ब्रेसेस में हमारा बना 0। अब ये अभी भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो अभी भी हम इसी को ही पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 - 0 5, और 1 - 5 -4। आपको इसी क्रम में सॉल्व करते हुए चलना है किसी भी ऐसे क्वेश्चन को जिसमें ब्रैकेट्स दे रखे हों। ये एक बड़ी इक्वेशन है, इसे हमें सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक डिजिट में लाना है आंसर, एक जो मिनिमम आंसर आ सकता है वो। तीसरा एग्जांपल है जिसमें हमें हमारा डिवाइड भी दे रखा है और ऑफ का भी एग्जांपल है। डिवाइड ऑफ ऑफ, अभी भी सबसे पहले हम ऑफ को करेंगे क्योंकि बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ आता है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को पे हम फोकस करेंगे। ये ब्रैकेट हमने देखा और इसके अंदर है हमारा ऑफ। तो ऑफ बेसिकली हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पे हमने 3/4 इंटू 8 करा है प्लस 16, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ये होता है हमारा 6, फिर 6 प्लस 16, ये ब्रैकेट के अंदर है 22, फिर 12/22। इसे आप आगे भी सॉल्व करके इसे 6/11 कर सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर जो होता है, आपका फाइनल आंसर आएगा, वो हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन होना चाहिए। के बाद हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रिक फार्मूले। ये कुछ फार्मूले हैं अलजेब्रा के जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, मतलब कि ये आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिसमें डायरेक्ट ये फार्मूला लगेगा, आपको सीधा बस उसका आंसर निकालना है। ये हमारे पास कुल 10 फार्मूले हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर इसके एग्जांपल्स के साथ साथ समझोगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो जैसे पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब कि ये जो स्क्वायर है ये ए पे भी एप्लीकेबल है और बी पे भी एप्लीकेबल है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम एक वैल्यू उठाते हैं जैसे 5, अब 5 पे ये हम अप्लाई करना चाहे ये फॉर्मूला, तो क्या होगा? जैसे 5 का स्क्वायर तो होता है हमारा 25, हम 5 को लिख सकते हैं 2+3। अब 2+3 का होल स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया तो 2+3 का होल स्क्वायर किया हमने, तो ये पहले हमारा बनेगा उस फॉर्मूले के हिसाब से। ये हमारे यहाँ पे देखो ए है 2 और बी है 3, तो ए स्क्वायर हुआ हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 9 प्लस 12, 25। आंसर दोनों में 25 ही है। अगर आप इसको और किसी तरीके से डिवाइड स्प्लिट करना चाहते हो 5 को, जैसे मान लो कि 4+1 करना चाहते हो 5 को, 4+1, अगर आप इसको भी ऐसे सॉल्व करोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 1, 16 प्लस 1 प्लस 8, ये भी आपका बनेगा 25। तो चाहे आप किसी भी नंबर को किसी भी तरीके से स्प्लिट करो, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे और उस नंबर को डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा ही सेम आएगा। अगला है इसी का एक वर्जन है जिसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस किस लिए आया ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला वही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, लेकिन यहाँ पे हमारा b माइनस है, तो हमने यहाँ पे माइनस किया तो ये अल्टीमेटली एंड में -2ab दे देता है, इसलिए ये हमारा बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखना चाहे तो जैसे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये अगर हम इसे सिंपल सॉल्व करें तो हमारा बनेगा 9। और लेकिन अगर आप इसे सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना चाहें तो ये आपका बनेगा 4+3 इंटू 4 - 4+3 7 टू 1 7। आंसर आपके दोनों कंडीशन में सेम ही रहेंगे, इसलिए आपको फॉर्मूले सारे के सारे याद होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है थोड़ा एक बड़ा फार्मूला, लेकिन अगर आप इसको डेली पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू ए प्लस बी। तभी ये 3ab आपका ए से ही मल्टीप्लाई होगा फिर बी से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका आगे सिंप्लीफाइड वर्जन बनेगा 3a² बी प्लस 3ab²। नेक्स्ट फार्मूला हमारा बिल्कुल सिमिलर है, बस प्लस की जगह माइनस हो रहा है, और ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। के बाद हमारा एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें हम सिंप्लीफाई करके बनेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा होगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये देखिए, मे बी अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, क्योंकि आप एकदम साथ साथ देख रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप जैसे इसको डेली एक बार पढ़ोगे या डेली इसके क्वेश्चन एक बार करोगे तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसको याद करने का सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिखो। अगर मान लो आपने कि 50 क्वेश्चन भी एक टाइप के सॉल्व कर दिए, तो आप 50 बार इन फॉर्मूले को लिखोगे तो ये फॉर्मूला आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। आपको अलग से कोई इसका चार्ट बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके कुल 10 इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, फिर फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन करते हुए एग्जाम में आपका टाइम बचे। फिर हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। When we do not write the exact value, rather we write the nearest value. This is called approximate value. मतलब कि जैसे कि ये एग्जांपल में हमारा एक वैल्यू है जिसमें हमने लिखा है 589। अब इसे अप्रॉक्सीमेटली लिखने के लिए आप 600 लिख सकते हो, मतलब कि नियरेस्ट वैल्यू जो टेंस प्लेसेस में होता है वो आपको बनाएगा ये 589 का 600। ठीक है, अब आप इस एग्जांपल को देख के ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो, जिसमें हमारा कोई जो टर्म है वो है 25,986। ठीक है, अगर हम थोड़ा इसको स्प्लिट करें तो ये हमारा बनता है 25,000 प्लस 986। अब 986 की सबसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड में आती है वो है 1000। इसलिए मैंने यहाँ पे 25 में सीधा 1000 ऐड कर दिया, तो आंसर बनेगा आपका 26,000। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के साथ हमारा फ्रैक्शंस ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान पोर्टल को। थैंक यू।